जय श्री राम मित्रों। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको रामायण की उस अनमोल कथा को सुनाएंगे जिसमें लक्ष्मण और माता सीता के भगवान श्री राम के प्रति अनुग्रह और निष्ठा का अनुरूप उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। यह कथा त्याग, प्रेम और अटूट विश्वास की है जो हमें जीवन में सच्ची भक्ति और धर्म का महत्व सिखाती है। तो आइए मित्रों, इस अद्वितीय यात्रा में डूबें और लक्ष्मण और माता सीता की अद्वितीय भक्ति को जानें जो उन्होंने भगवान राम के प्रति वनवास में प्रकट किया था। जब भगवान श्री राम को वनवास का कठोर आदेश मिला, तब लक्ष्मण और माता सीता के समक्ष एक कठिन निर्णय खड़ा हो गया। यह वह क्षण था जिसने उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण को अमर कर दिया। माता सीता ने भगवान राम के साथ वनवास जाने का दृढ़ निर्णय लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, जहाँ आप रहेंगे वहीं मेरा भी निवास होगा। आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मैं आपके साथ हर परिस्थिति में रहूंगी, चाहे वह महल का ऐश्वर्य हो या वन की कठिनाइयाँ। सीता जी का यह निर्णय त्याग और प्रेम की अद्वितीय मिसाल है। उन्होंने हर सुख सुविधा का त्याग कर दिया क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा सुख श्री राम के साथ होना था। लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ जाने का अटल संकल्प ले चुके थे। उन्होंने कहा, भैया, आपके बिना अयोध्या मेरे लिए शून्य है। मैं आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकता। मेरी जीवन की सार्थकता आपकी सेवा और सुरक्षा में ही है। कृपया आप मुझे अपने साथ वन ले चलें। लक्ष्मण का यह अटल संकल्प भाई के प्रति उनके असीम प्रेम और सेवा भाव का प्रतीक था। उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़कर 14 वर्षों तक अपने भाई और भाभी की सेवा की। तो आइए मित्रों, इस कथा को विस्तार से सुनते हैं। माता कौशल्या से अनुमति प्राप्त करने और विदा लेने के पश्चात राम जनक नंदिनी सीता के कक्ष में पहुँचे। उस समय वे राजसी चिन्हों से पूर्णतः विहीन थे। उन्हें राजसी चिन्हों से विहीन देखकर सीता ने पूछा, हे आर्यपुत्र, आज आपके राज्याभिषेक का दिन है, पर फिर भी आप राजसी चिन्हों से विहीन क्यों हैं? राम ने गंभीर किंतु शांत वाणी में सीता को समस्त घटनाओं के विषय में बताया और कहा, प्रिय, मैं तुमसे विदा मांगने आया हूँ क्योंकि मैं तत्काल ही बक्कल धारण करके वन के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। हे प्रिय, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद अपने मृदु स्वभाव, सेवा भाव से माता पिता और भरत सहित समस्त परिजनों को प्रसन्न और संतुष्ट रखना। अब तक तुम मेरी प्रत्येक बात श्रद्धा पूर्वक मानती आई हो और मुझे विश्वास है कि आगे भी मेरी इच्छानुसार तुम यहाँ रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करोगी। तब सीता बोली, हे प्राणनाथ, शास्त्रों में बताते हैं कि पत्नी अर्धांगिनी होती है। यदि आपको वनवास की आज्ञा मिली है तो इसका अर्थ है कि मुझे भी वनवास की आज्ञा मिली है। कोई विधान नहीं कहता कि पुरुष का आधा अंग वन में रहे और आधा अंग घर में। हे नाथ, स्त्री की गति तो उसके पति के साथ ही होती है, इसीलिए मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। आपके साथ रहकर वहाँ मैं आपके चरणों की सेवा करके अपना कर्तव्य निभाऊंगी। पति की सेवा करके पत्नी को जो अपूर्व सुख प्राप्त होता है, वह सुख लोक और परलोक के सभी सुखों से बड़ा होता है। पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। यदि आप कंदमूल फल आदि से अपनी उदर पूर्ति करेंगे तो मैं भी अपनी क्षुधा वैसे ही शांत करूंगी। आपसे अलग होकर स्वर्ग का सुख वैभव भी मैं स्वीकार नहीं कर सकती। यदि आप मेरे इस विनय और प्रार्थना की उपेक्षा करके मुझे अयोध्या में छोड़ जाएंगे तो मैं आपके वन गमन के प्रस्थान करते ही अपने प्राण त्याग दूंगी। यही मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान श्री राम को वन में होने वाले कष्टों का ध्यान था, इसीलिए
वे अपने साथ सीता को वन में नहीं ले जाना चाहते थे। वे उन्हें समझाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जितना वे प्रयत्न करते थे, सीता का हठ उतना ही बढ़ते जाता था। किसी भी प्रकार से समझाने बुझाने का प्रयास करने पर भी वे अनेक प्रकार के शास्त्र सम्मत तर्क करने लगती और उनके प्रयास को विफल कर जाती। जनक नंदिनी की इस दृढ़ता के समक्ष राम का प्रत्येक प्रयास असफल हो गया और अंत में उन्हें सीता को अपने साथ वन ले जाने की आज्ञा देने के लिए विवश होना पड़ा। सीता की तरह ही लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन में जाने के लिए बहुत अनुग्रह किया। राम ने बहुत प्रकार से समझाया, किंतु लक्ष्मण उनके साथ जाने के विचार पर दृढ़ रहे। परिणाम स्वरूप राम को लक्ष्मण की दृढ़ता, स्नेह और अनुग्रह के सामने भी झुकना पड़ा और लक्ष्मण को भी साथ जाने की अनुमति देनी ही पड़ी। सीता और लक्ष्मण ने कौशल्या और सुमित्रा दोनों माताओं से आज्ञा लेने के बाद अनुनय विनय करके महाराज दशरथ से भी वन जाने की अनुमति देने के लिए मना लिया। इतना करने के पश्चात लक्ष्मण शीघ्र आचार्य के पास पहुँचे और उनसे समस्त वस्त्र आदि लेकर राम के पास उपस्थित हो गए। लक्ष्मण के आने पर राम ने कहा, हे सौमित्र, वन के लिए प्रस्थान करने के पूर्व मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति ब्राह्मणों, दास दासियों और याचकों में वितरित करना चाहता हूँ। इसीलिए तुम गुरु वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र को बुला लाओ। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रिय मित्रों, लक्ष्मण और माता सीता के त्याग और निष्ठा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, भक्ति और निष्ठा कभी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होते। वे सदा हमारी आंतरिक विश्वास और समर्पण से प्रकट होते हैं। काहू न कोऊ सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस चौपाई में स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। लक्ष्मण और सीता ने अपने कर्मों को धर्म और निष्ठा से पूर्ण किया। सच्चा प्रेम वही है जो हर कठिनाई में भी निष्ठा और समर्पण के साथ बना रहे। तो मित्रों, इस अद्वितीय प्रेम और त्याग की भावना को अपनाकर हम अपने जीवन में भी सच्ची भक्ति और समर्पण के पक्ष पर चल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक और भी प्रेरणादायक कहानियाँ पहुँच सकें। प्यारे मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।